ईरान में युद्ध के 9वें दिन अमेरिका और इजरायल की सेना का बमों और मिसाइलों से हमला जारी है। मिसाइलों के अटैक से तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार छाया रहा। बीते 200 घंटों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान में 750 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर बर्बाद करने का दावा किया है। आरजीसी और बासिज फोर्स के 600 से ज्यादा अड्डों को बम से बर्बाद करने का दावा हुआ। खामनेई समेत इस्लामिक रिजीम के 48 बड़े कमांडर मारे गए। जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान पर बीती रात मिसाइलों से कई जगहों पर अटैक किया गया, जिससे आग की लपटें उठती दिखाई दी। आसमान लाल हो उठा। इजरायली सेना ने तेहरान के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर हमले किए। एक तेल रिफाइनरी के पास से भी आग की लपटें दिखी। ये हमले राष्ट्रपति ट्रंप की ताज़ा धमकी के बाद किए गए। ट्रंप ने कहा था आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बड़ी तबाही आने वाली है। इजरायल की सेना ने पूरे ईरान में करीब 3400 हमले किए जाने का दावा किया। दावे के मुताबिक 150 से ज्यादा ईरानी रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों में 42 ईरानी नौसेना जहाजों को नष्ट कर दिया। साथ ही ईरानी एयरफोर्स को खत्म कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके कम्युनिकेशन बंद कर दिए हैं और सारा टेलीकम्युनिकेशन चला गया है। इराक के कुर्द क्षेत्र में इरबिल हवाई अड्डे पर हमला हुआ। विस्फोटकों के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। लोगों ने धमाके की 3 जोरदार आवाजें सुनी। इलाके में विमानों के उड़ने और सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। कुछ मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। उधर बहरीन ने भी 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अगले चरण की लड़ाई के लिए चेतावनी दी। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजरायल का काबू है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को लेकर दावा किया और कहा कि उसकी बुरी तरह से हार हुई है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, फिर अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला न करने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे के पास जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। हालांकि कुछ देर के बाद फ्लाइट्स को सामान्य कर दिया गया। मरीना टावर पर ड्रोन का मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान हुआ और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि हार्मोज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगवाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और हालात काबू में है। हार्मोज रूट बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 27% का उछाल आ गया है। दुबई से बीती रात एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर लोगों ने राहत की सांस ली। लोग अपनों को रिसीव करने के लिए वहां पहुंचे थे। इन यात्रियों में शामिल एक युवक ने बताया कि मुझे दुबई में असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इस मुश्किल समय में घर वापस आकर जरूर अच्छा लग रहा है।